श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 27 जून 2026। दिन है शनि प्रदोष व्रत का। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना एक विशेष महत्व होता है। शनिवार के दिन जब भी प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत के रूप में जाना जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है तथा भगवान शिव जी की प्रीति बढ़ाने वाला यह महा उत्तम व्रत माना जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। शनि प्रदोष व्रत कथा अनुसार एक बार गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामती, आपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष का वर्णन किया है। अब हम सभी शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा कर सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विशेष कथा और विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ धन संपदा और वैभव से संपन्न थे, परंतु दयालु प्रवृत्ति भी उनकी थी। उनके यहाँ कभी भी कोई खाली नहीं लौटता था। वह सभी प्रकार के जो दान पुण्य थे दक्षिणा के साथ खूब किया करते थे, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयं बहुत दुखी थे और दुख का कारण उनकी संतान का न होना था। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वह नगर के बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा साधु महाराज से आशीर्वाद ले लिया जाए और यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ और उसकी पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अतः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को धैर्य से बैठा देखकर मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ जोड़कर बोले, हे वत्स, तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा में भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। साधु ने कहा कि शिव पार्वती जी की पूजा शनि प्रदोष व्रत के दिन करने से, शनिदेव की पूजा करने से तुम्हें अत्यंत सुंदर, श्रेष्ठ और योग्य संतान की प्राप्ति होगी और शनि राहु संबंधी और नवग्रहों जितनी संबंधी जो परेशानी है उनका पूर्ण रूप से निदान होगा। साधु से आशीर्वाद पाकर और शनि प्रदोष की विधि जानकर सेठ सेठानी ने प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा की ओर वह निकल पड़े और तीर्थ यात्रा करने के बाद जब दोनों घर से वापस घर की तरफ लौटे तो साधु ने बताए नियम अनुसार नियम पूर्वक उन्होंने विधि विधान से शनि प्रदोष व्रत किया। इसको करने से कुछ समय बाद शनि प्रदोष व्रत के श्रेष्ठ प्रभाव से सेठ और उसकी पत्नी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार पूर्ण रूप से लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त सच्चे भाव सच्चे मन से प्रदोष व्रत के दिन श्रेष्ठ और भाव से श्रद्धा पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करता है, शिव पार्वती का पूजन और आराधना करता है, भगवान महादेव श्री शनिदेव की कृपा से कोई भी काम अधूरा नहीं होता है। इसके आगे गर्गाचार्य जी कहते हैं, प्राचीन काल की ही बात है। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से खूब दुखी थी। सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महाप्रभु, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरा दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में पड़े हैं। मेरा ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम सूचिव्रत है। हम सब दारिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम सुचिव था वह एक तालाब पर स्नान करने गया। उसे मार्ग पर स्वर्ण कलश धन से भरपूर श्रेष्ठ बर्तन मिला।
उसको लेकर वह अपने घर आ गया। प्रसन्न होकर माता से कहा, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता के वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, हे माता, हे पूजनीय, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे भगवान शंकर और माँ पार्वती जब देंगे मैं तब ले लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखकर सुचिव्रत ने कहा कि भैया, हमें इसके आगे अब नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर सुचिव उस व्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेली ही स्त्रियों के बीच पहुंचा। वहां पर अति सुंदर स्त्री राजकुमार को देखकर मोहित होने लगी और राजपुत्र के पास पहुंचकर अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसी समय शोभा पाकर और प्राकृतिक दृश्य देखकर सब वहीं बैठ गए। मेरे पैरों में बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसा उस राजकुमारी ने अपनी दूसरी सखी के कहा। दूसरे वन में वह चली गई। वह सुंदरी राजकुमारी की ओर देखती रही। उधर राजकुमार भी फिर से उसे निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राज्य के पुत्र हैं? आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। युवती बोली, मैं विदर्भिक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन की स्थिति को जान लिया है, आप मुझ पर मोहित हैं, विधाता ने हमारा सहयोग किया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम और श्रेष्ठ जो उपहार है वह स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों के साथ जा मिली। घर आकर राजकुमार ने सुचिव्रत को सारा वृतांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र सुचिव्रत उस जंगल में जाकर पहुंच गया। वहां गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आए। इन दोनों राजकुमारों ने एक दूसरे को श्रेष्ठ आसन दिया और कहा, मैं कैलाश पर्वत पर गया था, वहां भगवान शिव शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्यहीन और निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर आपको बैठा दूंगा। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह संपूर्ण रूप से स्वीकार किया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुए। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख उन्होंने भोगा। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम के साथ, निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व पितृ देवी देवताओं की जय। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती और परिवार सहित पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता का पूजन करें और फिर भगवान शिव, माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत उन्हें धारण कराएं, फिर चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि की माला प्रभु को समर्पित करें, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र इत्यादि चढ़ाएं, तुलसी मंजरी अर्पित करें। भगवान शिव को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। वहां पर आपके पास जो है श्रेष्ठ बेलपत्र इत्यादि है वह महादेव को समर्पित करें। इसे भगवान प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद फिर भगवान शिव जी को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भोग प्रसाद रूप में प्रभु को समर्पित करें। जो भी मिष्ठान मिल जाए या ऋतु फल हो जाए प्रभु जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जल से आचमन कराएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र
सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि भी समर्पित करें। फिर द्रव्य दक्षिणा चलाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत कथा सुननी चाहिए। भगवान शिव के स्रोत, चालीसा आदि का पाठ और श्रवण करें। इसके साथ ही जो है रात्रि को या सूर्य उदय अगले दिन अपने व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी का धारण करना चाहिए। इसके बाद आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत के दौरान श्रेष्ठ रूप में वास करना चाहिए। इस दौरान जो भी ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराय नमः इन मंत्र का जप करता है, स्त्रियां नमः शिवाय का जप करें। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के भगवान शिव की कृपा से दुख दूर होते हैं और श्रेष्ठ जो है सुखों की अनुभूति होती है और महादेव माँ पार्वती खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। तो प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह जानकारी थी। अगर जानकारी उचित उपयोगी रहती है तो कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। मैंने जो पौराणिक कथा है वही आपको बताई। राधे राधे।